भारत और चीन के रिश्तों में एक बार फिर हलचल तेज है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन पहुंच चुके हैं। यहां वे चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं बैठक में हिस्सा लेंगे। ये बातचीत ऐसे समय हो रही है जब सितंबर में दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने वाला है और उसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में डोभाल का चीन दौरा सिर्फ सीमा विवाद तक सीमित नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे भारत चीन रिश्तों को आगे बढ़ाने की बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अजीत डोभाल और वांग भी ये दोनों अपने अपने देशों के विशेष प्रतिनिधि के हैं। दोनों के बीच बातचीत का मुख्य मुद्दा भारत चीन सीमा विवाद है। करीब 3488 किलोमीटर लंबी सीमा को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद है। 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के रिश्तों में तनाव काफी बढ़ गया है। पूर्वी लद्दाख में लंबे समय तक दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने रही हैं। इसके बाद कई इलाके तक विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत भी आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन दिसंबर 2024 में बीजिंग में 23वें दौर की बातचीत फिर शुरू हुई है। इसके बाद अगस्त 2025 में नई दिल्ली में 24वां दौर हुआ। अब 25वें दौर की बैठक हो रही है। इस बैठक में सबसे बड़ा सवाल यही है कि LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति और स्थिरता को कैसे बनाए रखा जाए। दोनों पक्ष अक्टूबर 2024 में हुए सैनिकों की वापसी के समझौते की परीक्षा कर सकते हैं। सैनिकों की तैनाती, सीमा पर तनाव कम करना और भविष्य में किसी टकराव को रोकने के उपायों पर भी चर्चा हो सकती है। भारत सीमा से जुड़े दूसरे सुरक्षा मुद्दे भी उठा सकता है। साथ ही सीमा क्षेत्रों के बेहतर प्रबंधन और विवाद को लंबे समय के लिए सुलझाने की दिशा में भी बातचीत आगे बढ़ सकती है। लेकिन डोभाल का चीन दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि इसके बाद सितंबर में दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन होना है। माना जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो करीब 7 साल बाद जिनपिंग की भारत यात्रा हो सकती है। हालांकि चीन की ओर से अभी तक उनकी यात्रा की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में डोभाल की बातचीत को जिनपिंग की संभावित भारत यात्रा से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए सीधी उड़ानों की बहाली, व्यापार और आपसी बातचीत जैसी मुद्दे भी अहम हैं। यानी डोभाल के चीन दौरे का एजेंडा सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है। इसके पीछे भारत की बड़ी रणनीति दिखाई देती है। एक तरफ तो LAC पर शांति बनाए रखना, तो दूसरी तरफ चीन के साथ रिश्तों को धीरे धीरे सामान्य करना और तीसरी तरफ ब्रिक्स जैसे बड़े मंच पर दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच संभावित मुलाकात का माहौल तैयार करना। अब सबकी नजर इस बैठक के नतीजों पर है। क्या भारत और चीन सीमा पर भरोसे बढ़ाने की दिशा में कोई बड़ा कदम उठाएगा? क्या डोभाल और वांग की बातचीत से रिश्तों में नई गर्माहट आएगी? और क्या शी जिनपिंग सितंबर में भारत आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो सकते हैं।